नमः जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करें सुंदरकांड के। शांतम शाश्वतम प्रमेयमगलम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिरवरामे कामाद दोषरहितं कुर्मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्विदानं व्याननामाग्रहणं सकुलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जी की सेना समुद्र के किनारे है। राम जी की सेना समुद्र के किनारे आ चुकी। आपने राम कथा सबने सुनी है। सबके घर रामचरितमानस है। बच्चे बच्चे की जुबान पर पूरी राम कथा है। सब जानते क्या क्या हुआ। समुद्र को लांघने की शक्ति किसी में नहीं है। जब संपाति के द्वारा पता चला कि जानकी मैया का हरण दक्षिण दिशा में रहने वाले किसी रावण ने किया है और वो अपनी पुरी में ले गया है, अब इतने बड़े राज समुद्र को पार करके कैसे जाया जाए। तो अंगद जी महाराज युवा है, आगे आए, बोले मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आऊँ इस बात की गारंटी नहीं मेरे पास। अंगद कहे जाऊँ मैं पारा पर संशय का छुट्टी बार। नल्लील कहते हमारी जाने की रफ्तार जो है वो 50 किलोमीटर तक है। कोई कहता है हम 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं हमारी उड़ान। जामवंत कहते जा तो मैं भी सकता हूँ। जब देखा गया चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो हनुमान जी कहीं नजर नहीं आ रहे। हनुमान जी के पास जाकर के देखा तो हनुमान जी एक शिला पर बैठे हैं, बिल्कुल मौन साधे हुए, धारण किए हुए, आंखों से अश्रुपात उनके हो रहा है, आसन लगाकर बैठे हैं। अंगद जी महाराज जब पहुंचे कहे रीच पद सुन हनुमाना का चुप साध रहे हो। हनुमान जी महाराज की एक विशेषता है कि उनको बचपन में श्राप मान लो चाहे वरदान मान लो, जब तक उनको उनकी बल की याद नहीं दिलाई जाती उनको बल की याद नहीं आती। जब ऋक्षपति जामवंत जी ने कहा राम काज लगता अवतारा तो सुनते ही बहु पर्वताकारा। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात पाई। ऐसा कौन सा कार्य जो तुम नहीं कर सकते हो। जब इतना कहा तो हनुमान जी महाराज एकदम विशाल काय हो गए साहब, और ऐसा लगता है जैसे समुद्र को एक चुल्लू जल में पी जाएंगे क्या। जामवंत जी महाराज के वचन इतने अच्छे लगे, इतने सुहाए। और एक बात यहाँ आती है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। प्रत्येक कांड की अपनी अपनी अलग अलग फलश्रुति है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड, उत्तरकांड, सबकी अपनी अपनी फलश्रुति है। ऐसे ही सुंदर कांड की फलश्रुति क्या है? सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? सुंदर कांड भाई बाल कांड में भगवान की बाल लीलाएं जन्म हुआ है, समझ में आता है। अयोध्या कांड में अयोध्या से संबंधित बातें हैं। अरण्य कांड में वनों का वर्णन है, किष्किंधा कांड में पर्वतों का वर्णन है, लंका कांड में लंका से संबंधित बातें हैं। लेकिन सुंदर कांड में ऐसी कोई सी बात सुंदर हुई जिसके कारण इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। अगर देखा जाए तो रावण की कम से कम 80-75% सेना तो हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में मार डाली। बच्चे को राम जी ने लखन लाल और सबने मारे, लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? और अगर विचार करें तो हनुमान जी ने लंका को जलाया। जैसे कोई मूवी होती है, कोई पिक्चर होती है तो उसमें उसका टाइटल होता है, पूरी पिक्चर उसी के
आसपास घूमती है। तो हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया, अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो इसका नाम रख दो अग्नि भीषण कांड। हाँ, लंका सबसे बड़ा कांड तो लंका जली वही तो हुआ था, लेकिन फिर भी इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? संतों का मत है, महंतों का मत है, ये प्रथम चौपाई जो सुंदर कांड की है ये सिद्ध करती है कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया है। पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अब देखो, जामवंत है वृद्ध और हनुमान जी है युवा। तो बाबा तुलसी ये बताना चाहते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है। ये चौपाई सिद्ध कर रही है इस बात को। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत है वृद्ध, बड़े बूढ़े, हनुमान जी युवा जवान। तो अगर सारांश इसका निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में बड़े बुजुर्गों की सलाह, बड़े बुजुर्गों का निर्देश अगर युवा पीढ़ी मानती है, नौजवान लोग, बच्चे लोग मानते हैं, तो उस घर में, उस परिवार में, उस गांव में, उस देश में सुंदर कांड होते, लंका कांड नहीं होते। हाँ, तो ये चौपाई सिद्ध कर रही है। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी महाराज की बात को माना। अब देखो, इसमें बहुत अर्थ है, बहुत भाव है। सुंदरकांड जो है ये कोई घंटे 2 घंटे का विषय नहीं है, 4-4, 5-5 दिन कथाएं चलती रहती है इसकी। इसमें एक शब्द और है, जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए और एक है भाई, 2 शब्द हैं, इनको भी ध्यान से देखो। एक है सुहाए और एक है भाई। जैसे कोई दुकान है और दुकान में मिठाई रखी है बहुत सारी है, बर्फी रखी है, पेड़े रखे हैं, गुलाब जामुन रखी है। अब सुहा तो रही है, बहुत अच्छी लग रही है, महक आ रही है, अच्छी अच्छी सुंदर लग रही है, सजावट शीशे के उसमें रखी है, अंदर कितनी सुंदर लग रही है। भाई मिठाई की दुकान की सजावट ही मिठाई से, लेकिन उसमें कारण है कि उसे खा नहीं सकते। सुहा तो रही है लेकिन भा नहीं रही। भा क्यों नहीं रही? क्योंकि डायबिटीज है, खाएंगे तो मर जाएंगे। भा नहीं रही है, सुहा तो रही है। तो लेकिन यहाँ जामवंत के वचन जो है, जामवंत की बात हनुमान जी महाराज को सुहाई भी और भाई भी, तो इसका नाम सुंदरकांड इसलिए रखा गया है। ये चौपाई सिद्ध कर रही है। बड़े बुजुर्गों की बात, मान सम्मान, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार जिस घर में होता है, उस घर में हमेशा सुंदरकांड होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उस घर का कभी अनिष्ट नहीं होता। कोई सोसाइटी हो, कोई कॉलोनी हो, उसमें अगर जवान ही जवान व्यक्ति हो, युवाई युवा हो, तो उसमें लड़ाई झगड़े की आशंका ज्यादा रहती है। देखो, हमारी तुम्हारी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। बच्चे को कोई बात याद दिलाई जाए तो उसको याद रहती है, बच्चे को स्मरण शक्ति उसकी, इसलिए तो पढ़ने में प्रश्न उत्तर बहुत जल्दी याद होते हैं सबको, बच्चों को। लेकिन जब वो बच्चा युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसके अंदर फिर स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ताकत आ जाती है, शारीरिक शक्ति उसकी बढ़ जाती है। और वही जवान व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर फिर न तो रहती स्मरण शक्ति, उसकी कमजोर हो जाती है, शारीरिक बल भी कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी विचार शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। विचार शक्ति उसकी एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। तो मान लो कोई सोसाइटी, उसमें युवा व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े की आशंका ज्यादा रहती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उस सोसाइटी में अगर एक व्यक्ति भी वृद्ध हो, कोई बड़ा बूढ़ा हो, तो उस लड़ाई झगड़े को समझा बुझा करके सुलह कराने की कोशिश करेगा, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। जैसे आपने किस्सा सुने होगो, कहानी में बड़े बुजुर्ग दादा दादा बैठे, काऊ की बारात गई। अब बारात में लड़की वाले ने शर्त रख दी कि बारात में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा, सब युवा युवा आएंगे। बोले शादी तो करनी है, और क्या करना चाहिए? तो बड़े बूढ़े ने कुछ छोड़ो, तुम्हारा माँ का काम है, हम कर लेंगे शादी। दादा बोले लाला मैं तो चलूंगा। ना दादा तुम क्या करोगे? ना चलूंगा मैं तो बक्सा में बंद करके ले गए, तुमने सुना होगा। शादी जब करेंगे, जब नदी में पानी की जगह दूध बहा पड़गो लंगड़, अब कैसे हो व्यवस्था बने? अब दादा का बक्सा खोले हो गए, दादा बनोगा बने को। बोले कहा है कैसे ऐसे बात है? उनसे कह दो जाके तुम नदी खाली करो, पानी निकालो, इसमें से हम दूध बहाएंगे। तो बड़े बूढ़ों का होना बहुत जरूरी है?
अब तक बड़े बूढ़े मिलने आगे, समय ऐसा भी आएगा कि बड़े आदमी व्यक्ति बूढ़ा होगा ही नहीं। हाँ, व्यक्ति बूढ़ा होगा ही नहीं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमें करना चाहिए। बड़े अपने माता पिता, अपने दादा दादी, ये सब बड़े बुजुर्ग कहाँ मिलते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आइए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, अब लगी मोहि पर के उत्तम भाई, सहज बसंत मूल फल खाई, जब लगे आवो सीते देखी, होए काज होए भरत विषेखी, यह कही नाय सबन कहूँ माता, चलो रचिया धर रघुनाथा, तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उठा ऊपर, भारी भारी रघुवीर समारी, स्वर्ग पवन तनय बलधारी, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, शिव अमोघ रघुपत करवाना, एहि हाथ चले हनुमाना, जल रघुपति दूत विचारी, ते में नाथ होए समहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। अब देखो, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चौपाई करे। इसमें विज्ञान भी है। न्यूटन के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। इसमें कौन सा नियम प्रतिपादित हो रहा है? जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जिस पर्वत पर चरण रखते हैं, जितना बल ऊपर लगाते हैं उतना ही बल। हाँ, तीसरा नियम है। प्रतिक्रिया के विपरीत दिशा में जो ये तीसरा नियम हो गया। देखो, विज्ञान भी है इसमें। तुलसी बाबा कितना पढ़े लिखे न होते हुए भी कितना उन्होंने सार दिया है। जिम्मे अमोघ रघुपत कर पाना, जैसे रघुनाथ का बाण तरकस से कब निकलता है, कब कमान पर चढ़ता है, कब लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा मोबाइल में, हनुमान जी महाराज की स्पीड का अंदाजा लगाया गया। तो हनुमान जी महाराज की रफ्तार बताइए, 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की, कम से कम 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हनुमान जी महाराज की। जब बूटी लेने गए थे उस समय की रफ्तार बता रहे हैं। अभी तक कोई विमान भी नहीं बना है, 2400 किलोमीटर के करीब तो बन गया है जो इसकी रफ्तार है, लेकिन 2500 किलोमीटर की रफ्तार वाला विमान भी नहीं बना है। हनुमान ते परसा करे पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनो मोह कहाँ विश्राम, लखन सिया राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम, हर जात पवन सुत देवन देखा रामा, राम जाने कहूँ बल बोध विषेख सिया रामा, राम सुरसा नाम अन प्रेमा सिया रामा, राम पटेल आई कहीं देवा सिया रामा। इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कोई मामूली काम नहीं था। रावण के इलाके में जाना, लंका में प्रवेश नहीं कर पाता था कोई, और अकेला हनुमान जा रहा है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए वीर बलवंत जा रहे हैं, तो देवताओं के पेट में दर्द हुआ कि कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। हाँ, कभी खुटाई चांद कभी परगे हो रहे। तो ऐसा किया जाए कि ये इस योग्य है, कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये कार्य को कर लाएगा कि नहीं कर लाएगा। बीटीसी तो कर ली, बीएड कर ली, लेकिन टेट सुपर टेट कैसे पास होंगे? अब हनुमान जी महाराज के टेट सुपर टेट आ रहे हैं। देखो, देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेज दिया, जाओ परीक्षा लो। सुरसा नाम की माता को, सुरसा नाम अहिन के माता पटिया आए कही तई माता। अब सुरसा पहुंच गई और सुरसा ने परीक्षा ली और कह रही है सुरसा, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुरत बचन कह पवन कुमारा,
राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुध प्रभु सुनावो। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहूँ मैं जान जमाई। तब जतन नहीं जाना, रिश्वत मोहि कहूँ अनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, तब तन कीन दुगन विस्तारा। जो जन दे मुक्ते गए, तुरंत पवन सुत बंदित भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कपे रूप दिखावा। जो जन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अरे बदन पैठ पुण्य बाहिर आवा, मामा विधाता सिरुनावा। कोई सुरन जय लाग फटावा, खुद बल मरम तोर महकावा। सुरसा कहने लगी मैं तुझे खाऊंगी, मुझे भूख लगी। हनुमान जी महाराज कह रहे माता श्री पहले राम कार्य सर्वप्रथम, उसके बाद मुझे खा लेना, मुझे इसकी तमन्ना नहीं है, लेकिन प्रभु का कार्य पहले। बोले नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले खाना चाहती तो खा ले। तो सुरसा ने अपना मुंह फाड़ा। अब सुरसा ने मुंह फाड़ा, मान लो अपना 1 योजन लंबा चौड़ा, 1 योजन में होते 12 किलोमीटर। अब उसने 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो केवल अपना मुख ही मुख फाड़ दिया। अब हनुमान जी महाराज हो गए 2400 किलोमीटर लंबे चौड़े। सुरसा बोली अच्छा माया दिखा रहा है। सुरसा हो गई 16 योजन लंबी चौड़ी। हनुमान जी महाराज हो गए 32 योजन लंबे चौड़े। अब तो सुरसा ने अखीर कर दो बिल्कुल। फिर हो गई 7 योजन ते आनंद कीना, 7 माने 100 योजन लंबा चौड़ा सुरसा ने अपना मुंह फाड़ दिया। अब 100 योजन का मतलब आप समझ रहे हो, 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा था उसका मुख का अंदाज लगाओ तुम, लगभग मानो जाते बम्बई, इतनी तो होगी बम्बई 1200 किलोमीटर के करीब तो होते हो। अब इतना लंबा चौड़ा तो सुरसा का मुख ही मुख फट गया महाराज। हनुमान जी महाराज बोले, सोचने लगे अब मैं हो जाऊं 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो एक पैर हो जाएगा मेरा लंका में और दूसरा पैर दिखेगा रामादल में। तो राम जी ये कहेंगे तमाशा करने गया क्या, खबर सुध लेने गया है। 7 योजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप को पवन, लघु नहीं अति लघु, और अति लघु बन करके सुरसा के पेट में प्रवेश कर गए, उदर में प्रवेश कर गए। अब जैसे कोई डेंटिस्ट होता है, अब डेंटिस्ट के पास एक हथौड़ी जैसी होती है, वो दांतों को चेक करता है ना, कौन सा हिल रहा है कौन सा कमजोर है। हनुमान जी महाराज ने वो हथौड़ी उठाई, अपनी गदा उठाई, अब गदा उठा के लीवर वीवर चेक किया, किडनी में जाके चेक किया, किडनी सही काम कर रही है, हार्ट सही काम कर रहा है, लीवर सही काम कर रहा है, और अंदर राउंड लगा के बाहर आगे बोले माता जी छुरा शांत हुई, बोली पास हो गया। अब देखो सुरसा वरदान दे रही है, जा रहे एक कार्य के लिए, लेकिन सुरसा क्या कह रही है, राम काज सब करे हम, राम काज सब करे हम, सारे कार्यों को कर दो तुम, ऐसा वरदान मिल गया। राम काज सब करे तुम बल बोध निधान, आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान लखन सिया राम। जय जय राम श्री प्रभु राम, जय जय राम। अब देखो ये परीक्षा पास नहीं हुई, दूसरी आ गई महाराज, चाहे तो जाते सीटेट कह लो, वो समस्या तो दिखाई भी दे रही थी और ये तो दिखाई भी नहीं देती। बोले क्या हुआ, बोले बड़ी विचित्र समस्या है। बोले क्या समस्या है, कि समुद्र के जल में रहती है महाराज, और समुद्र के जल में रहने वाले जीव जंतुओं को नहीं खाती। जो समुद्र के ऊपर उड़ करके पक्षी जाते हैं, उनकी परछाई जब जल पर पड़ती है तो उस परछाई को खींच करके उस जीव को खा जाती है, जिसका नाम है सिंह का, जो ईर्षा का प्रतीक है? अरे निश्चर एक सिंधु महुरई, कर माया नभ के कर गई, तुझे गगन उड़ाई, जल में लोग तिनके परिछाई। अरे कहे छाक सक सब न उड़ाई, ए विद सुना गगन चल खाई, सोई जल हनुमान के कीना, दास प्रबट में दुर्ग कीना। ताहे बार बार सुख पीरा, बार द पार गयो मत धीरा, हाय जाने जीवन शोभा, जन संजय मद लोभा। नाना तर्पण फूल सोहाई, खनि बंद देख मन भाई, सैन विशाल देख आगे, तापर धाय चले में त्यागे।
अरे हमारा कचकते अटकाई प्रभु राम के खरीद खाए गिर पड़ चढ़े लंकाते देखे कहीं न जाए अति दुर्ग विसेखी अद्भुतंग जल निधि कहु पाता कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब जिनके पास सुंदरकांड नहीं, जो सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते, जिनसे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, जो बैठे हैं यहाँ पर, एक दुआ के बाद एक चौपाई बोली जाएगी, वो सब बोलोगे आप। कौन सी चौपाई सबसे आती है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। अब जब छोटे छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे, पहले रामायण होती थी, ऐसे साउंड नहीं चलते थे बैटरी वाले, वो भी लटका देते थे ऐसे, तो हम आस पास बैठ जाते थे, हमें याद है। तो हमें हिंदी तो पढ़ना आता नहीं था प्रवीण भैया, लेकिन जो इंतजार हम करते कि कब मंगल भवन अमंगल वाई चौपाई आवे, कब हम पूरी ताकत लगा के बोले 4-5 दिन इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो ये चौपाई बड़ी अच्छी है, हाँ बहुत प्यारी है। जैसे मानो और जब बोलो बहुत जरूरी है। 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनमें आपस में हो गया झगड़ा। एक थोड़ा सा अष्ट पुष्ट था, उसने कमजोर वाले को पकड़ा, गले में 5-7 तमाचे दे वाले, वो बेचारा पिट पिटा के जाने लगा। अब जा रहा है, लेकिन कुछ बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाता बदबुदाता जा रहा है। वो दूसरा उसने पीटा तो बोला ए लौट गया। उसने फिर पकड़ लिया, गले मार दिया। बोले क्या बुदबुदा रहा था अभी मेरे बारे में? बोले मैं क्या कह रहा था, अभी बड़बड़ा तो रहा था तू। जब वो बड़बड़ाने की आवाज सुन सकता है, तब तुम जब बोलोगे तो क्या भगवान नहीं सुनेगा? सब मिलके बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं। आज का तेरा न बोलना उस दिन याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा, मगर बोल नहीं पाएगा। इसलिए मिलके सब बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। अब देखो लंका में पहुंच गए। लंका देखी हनुमान जी ने, लंका केवल सुनी थी, हनुमान जी ने देखी नहीं थी कभी। और जैसे ही लंका को देखा तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए, बोले बाप रे बाप, लंका सोने की, केवल सुनी थी, आज देख भी ली। बोले सोने की लंका, और सोने की लंका में राक्षस। बताओ कितनी विचित्र बात है, देखता रहने चाहिए। सोने की लंका में देखते रह रहे, राक्षस रह रहे, कितनी विचित्र बात है। बाबा तुलसी ये बताना चाह रहे हो, हमारी तुम्हारी भी कंडीशन कछु ऐसी है। अच्छे कुर्ता धोती पहन लो, तिलक छापे लगा लो, सूट वूट पहन लो, खुशबू का तेल डाल लो, तिलक छापे लगा लो, और भीतर खोल के देखो या तो भंगार भरी पड़ी है अंदर। ऐसे ही लंका का हाल है, ऐसे हमारा तुम्हारा ये सब कथाएं हमारे तुम्हारे ऊपर तो होती है। बाहर से बने बैठे महामंडलेश्वर पद प्रतिष्ठा पाली, लेकिन अंदर देखा जाए तो सब गुड़गो बड़े कहिए। बोल बालाजी महाराज की देखो कैसी लंका बनी हुई। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट बीती चारपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर कर पद चल सदबरु तन को गने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सैन वर्णत नहीं भरे। बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। बहुमाल देह विशाल सेल समान अत बल गर जय नाना आकार विरल बहुविध एक एकन कर जय। कर जतन भट कोटिन विकट तन
नगर चहु दिस राक्षई कहु महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई लाग तुलसीदास निज कथा कछुए कहे गई रघुवीर सर तीरथ शरण त्याग गत पे सही देख बहु कप मन कीन विचार सियारो लघु रूप धरान से नगर करो पैसार लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंका में प्रवेश कर रहे हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी लंका चलो सुमिर नरहरि राम लंकनी एक नेचरी सोम चलत मोहन करहि। तुम अपने घर के आगे पीछे कैमरे लगवाते हो, कौन व्यक्ति आ रहा है सुविधा बन गई है, कौन व्यक्ति आ रहा है कौन जा रहा है। जो परिवार छोटे छोटे रह गए, बच्चे घर रह जाते हैं, व्यक्ति ड्यूटी पर चला जाता है, कौन आया कौन गया सब पता रहना चाहिए, नहीं कौन स्टोरी सब निकलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मच्छर प्रवेश करे तो क्या कैमरे की पकड़ में आ जाएगा? पता लगा सकते हो किसी मच्छर ने प्रवेश किया हमारे घर में, आज नहीं पता चल सकता। लेकिन लंका में देखो कैसा कैमरा लग रहा है, जो मच्छर भी नहीं घुस सकता लंका के अंदर। ऐसा कैमरा है, बोले कैसा कैमरा है? लंकिनी नाम का कैमरा है, लंकिनी नाम की कंपनी का है, हाँ टैग लगा हुआ है लंकिनी का। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से बन के गए मच्छर जैसे, फिर भी लंकिनी से बच नहीं पाए। कहाँ जाता है? हनुमान जी महाराज ने देखा ऊपर, ओहो माता जी आप कब से बैठी आंटी जी यहाँ? अच्छा मुझसे बिना पूछे प्रवेश करता है चोरों की तरह से लंका में? तुझे पता नहीं मोर आहार जहाँ लगे चोरा में, जहाँ चोरों को देखती खा जाती हूँ, नाश्ता पानी कर जाती हूँ नाश्ता चोरों का। तो हनुमान जी महाराज बोले क्षमा करना भैया, मुझे तुम चोर बता रही हो, लेकिन सबसे बड़ा चोर तुम्हारी लंका में बैठा है, उसकी दूसरे की स्त्री को हरण करके लाया है, वो भी तो चोर है, उसको क्यों नहीं खाती हो? मुझे क्यों खाने के लिए बोल रही हो? हनुमान जी महाराज से लंकनी में आए, बंदर तू मुझसे जुबान लड़ाता है, तू जानता नहीं मैं कौन? बोले कौन है? मैं लंका हूँ, मैं स्वयं लंका हूँ। हनुमान जी महाराज बोले भारी लंका, तेरे तो बजा दिया डंका। तो हनुमान जी महाराज हो गए पर्वताकार, जय सिया राम, और एक मुष्टिका मारी, एक मुष्टिका में सोई का बड़ा गई। उसे याद आ गई ब्रह्मा ने जब वरदान दिया था। देखो अरे नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सो कोई निंदरी। अरे जाने नहीं परम सत मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। बटवा एक महानगर नहीं रुद्र मोहन धरनी डट बने, पुण्य संपार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने ससंगा। तब रावण ब्रह्म वर्जीना चलत ब्रज खाम चीना। निकल हौसले कपले मारे, तब जाने निश्चर संघारे। आज मोर अनभन बहुता देखो नय राम कर दूता। रात स्वर्ग अपपर कसुत धरे उतला एक अंग। फूलनताए सकाल मिले, जो शुभ लब सत्संग। बोलो मंगल भवन अमंगल हारे। दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे। रघुनाथ मम संकट भारी। तो इतनी अच्छी चौपाई आ रही है, इसकी फलश्रुति चौपाई की है। जब भी घर से बाहर निकलो, ऑफिस के लिए जाओ, विद्यालय के लिए जाओ, किसी विशेष कार्य के लिए जाओ, किसी लड़का लड़की के लिए संबंध लेकर जा रहे हो, देखने जा रहे हो, तो इस चौपाई को याद करके जाओ, बोलते जाओ, धीरे धीरे रोजाना बोलो। और बोलते 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 ये शुभ फल देना प्रारंभ कर देती है। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। सुधारित करई मिटाई, द्रौपद सिंधु अनल सिंधुराई। अरे गरुड़ समेत देव समता ही, राम कृपा कर तब जाहि। अगले रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अरे मंदिर मंदिर पथ कर सोदा, देखे जय अग्रत जोधा। दशानन मंदिर माई, अदस बजत गई जात सुनाई। अरे सैन किए देखा कब देहि, मंदिर बहुन तीख बेदेहि। अवनी गुण देख सुहावा, हर मंदिर भिन्न बनावा। रामायण अंकत ग्रह, शोभा बरन न जाए। सिया राम तुलसी का वृंदमा, देखे हरक कपिराय। लखन सिया राम जय जय राम।
विभीषण जी महाराज का घर बना हुआ है तो घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान के शुभ आयुधों का शुभ चिन्ह बने हुए हैं। जैसे हम और आप स्टिकर लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं, गणेश जी का फोटो लगा देते हैं। और नव तुलसी का वृंद में घर के मुख्य दरवाजे पर छोटे छोटे तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए, तुलसी मैया के गमले में है। तुलसी मैया, तुलसी जी की स्थापना जिस घर के मुख्य दरवाजे पर होती है और माताएं नित्य प्रति रोजाना गाय के घी से दीपक जलाती तुलसी मैया के नीचे, उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कोई भूत बला नहीं आती, उस घर की माताओं का सुहाग हमेशा अखंड रहता है। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी मैया स्थापित होती है और रोजाना उसमें दीपक लगाया जाता, दीपक जलाया जाता उनके नीचे। बोल तुलसी मैया की जय। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये राम भक्त का घर यहाँ कहाँ से आ गया भैया लंका के अंदर। अरे लंका निश्चल निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरख कम सज्जन कीना। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति रत होए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, मगन सुमिर गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, जिम दस नहीं महु जीव विचारी। साध कबहु मोहि जान अनाथा, कर है कृपा भान कुल नाथा। तामस तामस तर्क साधर गाई, प्रीति मत सरोज मन माही। अब मोहि बाबर खर मंगा, बिना हरि कृपा मिलै नहीं तत्ता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हट दीना। रोग विभीषण कब गिरीते, करई सदा सेवक पर प्रीति। अरे करो कवन में परम कुलीना, तब चंचल सब ही विधहीना। हाथ लीजियो नाम हमारा, ते दिन काय न मिलै आहारा। महाराज हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, अरे विभीषण जी तुम इन दुष्टों की नगरी में कैसे रह पाते हो भाई? दुष्टों के बीच में सज्जन का रहना कहाँ सुलभ है? तो विभीषण जी महाराज के हाथ जुड़ गए, बोले महाराज कछु मत पूछो, इन दुष्टों की नगरी में तो मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी महाराज बोले तुमने कमाल कर दियो, जीभ को हल्के में ले रहे हो, जीभ को हल्के में ले रहे हो। बोले कैसे? ये महाराज जीभ में, जीभ के अंदर हड्डी नहीं होती, जीभ के अंदर हड्डी होती है नहीं होती, लेकिन हड्डी तोड़वाने की ताकत रखती है जीभ। 1 मिनट में तोड़वा देगी? नहीं तोड़वा देगी। हाँ, आपने एक भजन सुना होगा, माताएं भजन गाती है हमारे यहाँ, जीभ के काम करारे, जीभ तन बादर फारे। हाँ, जीभ में हड्डी ना है, लेकिन हड्डी तोड़वा में 1 सेकंड ना लगती। तुम जीभ को हल्के में ले रहे हो। बोले प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? हनुमान जी महाराज बोले जब मुझे ऐसे निकृष्ट प्राणी पर रघुनाथ ने कृपा की है, भाई बंदर जाति सबसे निकृष्ट होती है। एक बात और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। क्या हनुमान जी महाराज का नाम लिया जाए सुबह सुबह, क्या व्यक्ति भूखा मर सकता है? ये बात कोई ठीक लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हनुमान जी महाराज की भक्ति की पराकाष्ठा है, ये उनकी भक्ति का दैन्य है, ये उनकी भक्ति की निष्ठा है, ये उनकी भक्ति की सर्वोच्च उत्कृष्टि है कि वो खुद को इतना बड़ा होना। देखो, कोई व्यक्ति को कोई पद मिल जाए, कोई उपलब्धि मिल जाए, नए ज्ञान मिल जाए, तो फिर बाकी हिसाब किताब अलग ही है, बिल्कुल चाल डाल सब बदल जाते नहीं बदल जाते। लेकिन हनुमान जी महाराज का जैसा कोई काम कर सकता है क्या? 400 योजन लंबे चौड़े समुद्र को लांग कर आए, लेकिन हनुमान जी महाराज खुद को क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुने मोहू पर रघुवीर, मैं अधम जाति से हूँ। हनुमान जी महाराज अगर इतना बड़ा कार्य करके आए हैं तो हनुमान जी महाराज को क्या अभिमान हो नहीं सकता था? हो सकता था, लेकिन नहीं। हनुमान जी महाराज कह रहे तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे जब मुझ जैसे निकृष्ट प्राणी पर कृपा कर सकते हैं?
ये उनकी भक्ति की दैन्यता है। आपने सूरदास जी का पद पढ़ा होगा, मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो क्या सूरदास जी कामी है, कि सूरदास जी खल है, कि सूरदास जी सठ है? ये नहीं, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। बोल हनुमान जी महाराज की। अस में अधम सखा सुने मोहु पर रघुवीर, जय हो तेरी कृपा सुमेर गुण हरे बिलोचन वीर लखन सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हर जानत हो अस स्वामी बिसारी, फिरत काहिन होए दुखारी। है बिलहत राम गुण गावा, पावन गाचर विश्रामा। कुल सब कथा विभीषण रही, तेह विद जनक सुता तह रही। अब हनुमंत का सुन भ्राता, देखी जाऊं जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिना कराई। हर सोई रूप गयो पुन दावा, बना सुख सीता रहे सवा। देख बड़े पर तीन प्रणाम में देवी जात रस जामा, दस्तम शीश जटा एक वेणी जपन हृदय रघुपति गुण सहेजी। मंगल भवन मंगल हारी, नव सुरसाई बिहारी। दीन दयाल व्रत भारी, हरौ नाथ मंगल भारी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अज। और देखो निज पद नयन दिए बन, राम कमल पद लिए। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन लखन सिया राम। जय जय राम श्री प्रभु राम, जय जय राम। लंका जो है, लंका नगरी 3 पर्वतों पर बसी हुई है। त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई है लंका। एक पर्वत है सुंदरबन पर्वत, एक पर्वत है सुरेल पर्वत, एक पर्वत है नील पर्वत। नील पर्वत पर लंका बनी हुई है। सुबेल पर्वत जो है उस पर राम रावण का युद्ध हुआ था। और जो सुंदर पर्वत है, उस सुंदर पर्वत पर बनी हुई है अशोक वाटिका, जिसमें सीता जी रहती है। ऐसे करके त्रिकुटाचल जो पर्वत है उस पर लंका स्थापित है, 3 पर्वतों के बीच में। अब देखो हनुमान जी महाराज जब बैठ गए ऊपर अशोक के वृक्ष पर, जानकी मैया को देखा, तब तक बैठे विचार कर रहे। बिल्कुल तिनके जैसा शरीर हो गया जानकी मैया का, सूख करके कांटा हो गया है। अब जब तक हनुमान जी ने देखा कि रावण अपनी सहचरियों को लेकर के, मंदोदरी को लेकर के सीता जी के पास आधम का है? अरे तर पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करऊं का भाई। ते आसर रावण तह आवा, संग नार बहु की बनावा। बहुविध घल सीतई समुझावा, सामदान बह बीज दिखावा। ऐ रावण सुन सम कुशयानी, बंधु धरी आज सब रानी। तब अंतरी करम पर मोरा, एक बार बिलख मोरा। धर ओट कहत बेदे, सुमिर अवध पद परम सनेही। सुरदस मंगल घोष प्रकाशा, कबो ग्रंथ करे प्रकाशा। आसमन कमल कह जान के खर्च करे, वीर बान की ससु में आने की अरम न लाज नहीं तो। महाराज जानकी मैया के पास जब आया तो आपने देखा होगा, सुना होगा, जानकी मैया ने तिनका उठा करके रख दिया। और तिनका उठा करके रख दिया, तरणधर ओट कहत पैदे ही। इस चौपाई के बड़े बड़े भाव हैं। हाँ, ये चौपाई साधारण नहीं, प्रत्येक चौपाई के इतने सार छुपा हुआ है, इतना इनमें गर्भ सार का हिसाब किताब है साहब। तिनका रखा, एक संत कहने लगे तिनका क्यों रखा? बोले इसलिए रखा कि एक बात बता। बोले पूछो कि जानकी मैया की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी से। और घास कहाँ से होती है? पृथ्वी से। तिनका भी तो पृथ्वी से हो गया। तो जानकी मैया का और तिनके का संबंध क्या हुआ है? भाई बहन का संबंध हुआ। तो बहन पर कोई विपत्ति आ जाए तो भैया पीछे चुपचाप बैठा देखता रहेगा क्या? तो वो तिनका मानो ये कह रहा है, बहना तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। एक भाव। दूसरा भाव देखिए, जानकी मैया रावण को ये समझाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि ये तिनका वही तिनका है जब इंद्र का बेटा जयंत मेरे पैर में चोंच मार के भाग गया था। राघव के पास कोई धनुष बाण नहीं थे उस समय।
तिनका उठाकर, सीख उठाकर मंत्र से अभिमंत्रित करके पीछे छोड़ दिया तो त्रिलोकी में कहीं शरण नहीं मिली उसे। ये वही तिनका है, इस बात को ध्यान रख ले। दूसरा भाव, तीसरा भाव देखो, जिस समय जानकी मैया का विवाह हुआ, जानकी मैया का विवाह जिस समय हुआ, जानकी मैया आई तो जब घर में नई दुल्हन आवे तो सबसे पहले रसोई पूजे के ना पूजे, और रसोई जब पूजे तो कुछ न कुछ मीठा बनाती है। जो पीछे माताएं बैठी उनको याद होगा उन्होंने अपने सास ससुर को क्या बना के खिलाया था, पुआ बनाए, हलवा बनाए, रसगुल्ला बनाए। हाँ, आजकल की बनाते जो पता ना है, पर पहले वाली तो बनाती थी। हाँ देख लो, मम्मी हंस रही है पीछे। हाँ, बनाए होगा तुम्हें याद है, आगे याद। हाँ, तो जानकी मैया ने भी बनाया, खीर बनाई, दोनों हाथों में थाल सजा करके ले जा रही है दशरथ जी महाराज के लिए, रानियों के लिए। तो अचानक देखा रास्ते में जाते कोई तिनका उस खीर के पात्र में गिर गया। अब जानकी मैया के दोनों हाथों में थाल लगा हुआ है, अब उसे निकाले कैसे? तो जानकी मैया ने ऐसी दृष्टि डाली कि वो तिनका वही जल करके राख हो गया। ये देख रहे थे तमाशा दशरथ जी महाराज, घबरा गए, पसीने आ गए उनको। बोले बहू लायो को बुला ले आओ मैं छोरा काज में, मेरा राम तो बहुत सुंदर हो, मेरा राम तो बहुत सीधा है, ये तो बिल्कुल छोड़ा ही छोड़ा खा जाएगी। जब बोली पिताजी भोजन करो तो दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले हाथ क्यों जोड़ रहे हो? कि मैं तुझे पहचान गया, तू साक्षात जगदम्बा है, भवानी है, मैं भोजन तब करूंगा, पहले मुझे एक वरदान चाहिए। जानकी मैया समझ गई, बोले मांगो क्या चाहते हो? तो दशरथ जी महाराज बोले हे देवी, जिस तरह तूने दृष्टिपात मात्र से ही केवल तिनके को जलाकर राख कर दिया है, ऐसी दृष्टि मेरे राघव की तरफ, क्या संसार में किसी की तरफ मत दिखाना। हाँ, रावण अगर पिताजी का मुझे वचनबद्ध नहीं होती तो तू रावण, तेरे जैसे हजारों रावण आ जाते, तू तो रमणीया है कछुआ, तेरे जैसे हजारों रावण भी कुछ नहीं कर पाते मेरा। ये भाव है। अरे चौपाई के अलग अलग भाग है, बोलो सीताराम भगवान की। आगे चलो नहीं तो पूरी रात ये भी निकल जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ, दीन दयाल बिरज संभारे, अरौनाथ मम संकट भारी। जानकी कह रही है सुन, तू तो पटक बीजना है, पटक बीजना, पटक बीजना तो देखो है जुगनू। अरे आप ही सुन खद्योत सम, राम भानु समान, परस बचन सुन कार असे, बोला अधिक सियार लखन सिया राम। जय जय राम श्री प्रभु राम, जय जय राम। जानकी मैया ने कहा तो तू तो एक जुगनू है और राघव सूर्य के समान है, तो रावण एकदम से तिल मिला गया, चंद्रहास खड़ग निकाल लिया। ऐ जानकी तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? अगर मेरी शक्ति का अंदाज लगाना है, मेरी शक्ति पूछनी है तो दसों दिशाओं के दिक्पालों से पूछो। अगर मेरी भुजाओं की ताकत पूछनी है तो जाकर कैलाश पर्वत से पूछो। आज रावण ने चंद्रहास खड़ग निकाला। अरे सीता ते मम कृत अपमाना, कटयो तब सिर कठिन कृपाना। अरे श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु चंद्रहास रघुपत विरह अनल संजाता। सुनत वचन सुन मारन लावा, मैं तले आमने दीत बुझावा। चरण बुलाई अरे मास दिवस मो कहा न माना, तो मैं मारे काट करवाना। मंगल भवना मंगलहारी। एक महीने में या तो मेरी बात मान ले, एक महीने का समय है तेरे पास, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कहकर पैर पटकता हुआ रावण वहां से चला गया। भवन गयो दस कंधर, साचिन वृंद, सीता त्रास दिखावे, अरे धरय रूप बहुवंत, लगन सिया राम। जय जय राम श्री प्रभु राम, जय जय राम। अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, विभीषण जी महाराज एक नंबर के राम भक्त, लंका में रहते, क्या रावण को ये बात पता नहीं होगी? बिल्कुल पता। राजा है भाई, उसको तो परंजा पंख मारेगा तो पता चल जाएगा।
लेकिन फिर भी उसने विभीषण को छूट दे रखी है, वो उससे कुछ कहता नहीं है। भजन पूजा पाठ करता है तो उससे कुछ कहता नहीं है। देखो रावण की फेवर अगर की जाए तो रावण जैसा विद्वान कोई है? उसे पता है कि मैं मर जाऊंगा, सब मर जाएंगे, ये यही बच्चे को जब फल को नाम चला देगा। ऐसे ही जानकी मैया की सेवा में विभीषण पुत्री त्रिजटा को छोड़ रखा है। त्रिजटा भी अव्वल नंबर की राम भक्त है। अगर जानकी मैया की कोई सेवा कर सकता तो कोई राम भक्ति कर सकता, कोई राक्षस थोड़ी कर देगा। त्रिजटा को ही क्यों रखा? त्रिजटा को रखा, रावण जानता था। देखो, अरे त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत्न पुन विवेका, सब हो बोल सुनाए से सपना, सीता से करहु हित अपना। सपनी भानर लंका जारी, जादुदान सेना सब हारी, हरि नगन सीता, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। देव से दक्षिण दिशाई लंका बना, विभीषण पाई नगर फिरे रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोले बताई, सपना में गाँव बिहारी होए सत गए सारी घाट बना दुष्ट सब रहे चरण पर। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ बिहारी। दीन दयालु बिरग संहार, रघुनाथ मम संकट हारी। त्रिजटा कहती है, अरे बेटी तू चिंता मत कर, अभी 2-4 दिन पहले मैंने ऐसा सपना देखा है, और वो सपना ब्रह्म मुहूर्त में देखा है। ब्रह्म मुहूर्त का देखा हुआ सपना कभी खाली नहीं जाता है। रावण की 20 भुजाएं कटी हुई है, 10 शीश मुड़े हुए गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ देखा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे लंका का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। बड़ा विकराल बंदर आया बेटी लंका में है। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे ऊपर से गर्दन हिला रहे, वो इसे कैसे पता चल गया है? पहले से ही पहले। अब तो सारी राक्षसी जो थी वो सब घबरा गई, जानकी मैया के चरणों में पड़ गई। जानकी मैया गले लग गई, त्रिजटा को हृदय से लगा लिया, रोने लगी जानकी मैया। जह तह गए सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निश्चर पूछ। अरे त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संकट में तोरी। अरे करो देकर देव पाए, हृदय ब्रह्म नहीं जाई। आन गाट दक्षता बनाई, मात वरण फल देहु लगाई। करो मांगी त्राणी, सुन को द्रवन सूल संपानी। सुनत वचन पद गए समझाए, सपर प्रताप बल सुय सुनाए। सुन में सुन कुमारी, अच गए सोने जो भवन सदारी। है सीता बिन भागस गोरा मिटाया पाप, अरे मिलाई न पावक मिटाई न दूल्हा दे घाट पर अपना गारा आवरण आवत ही पौधारा। पावक मैं अरे पावक मैं सर्वत्र आगी, मानो मोहि जान हत भागी। नहीं विनय बम गजग सोखा तक नाम मम तो नूतन किस ले अनल समाना, दे अगन जन करहि निदाना। एक परम विरवा कुल सीता, सोचन कपई कलप समदीता। कप कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। तब अशोक अंगार, दीन हर के उठ कर गयो, मंगल भवन अमंगल हारी। दशरथ अजर निहारी, दीन दयाल बिरग संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। जानकी मैया को जब ऐसे दुखी देखा, हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, तो जानकी मैया की गोद में हनुमान जी महाराज ने अशोक के वृक्ष से क्या डाला था? पीछे माता है, बता क्या डाला था ऊपर से? किसको पता क्या डाला था? हाथ उठा के बताओ। पीछे ऐसे बैठ गई, तुम बैठी हो, सुन रही हो, मैं सुन रह गई हो। अरे हाथ उठा के बताओ। फ्रूटी? अच्छा अंगूठी। हाँ फिर तो सुन रही हो। ऐसे विचार बताया करो, बोला करो। तुम तो ऐसे बैठ गई हो बिल्कुल जैसे है ही नाम। बोल हनुमान जी महाराज की। जानकी मैया के गोद में डाल दी अंगूठी। अब जानकी मैया ने देखा तो देख करके बोली, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं लगती है, तो राघव की अंगूठी है, ये लंका में कहां से आ गई? अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर जीत तो सके अजय रघुराई, माया ते असरथ नहीं जाई। सीता बन
हरे रामचंद्र गुण बनने लागा सुन में सीता कर दुख भागा लागे सुन श्रवण पर लाई आगे ते सब कथा सुनाए करुणा बंदे कथा सुनाए आई कई जो प्रकट हो तीन भाई अब हनुमंत निकट चल गए हो फिर मैं थी मन में समय भयो रामदूत में मात जान के सत्य सबद करुणा निदान के यह पुत्र का बात में आनी दीन राम तुम कैसे दानी धनवान रे संगीत भाग दैव संगत जैसे हनुमान जी महाराज की जब मुद्रिका डाली नीचे तो जानकी मैया कहने लगी ये मुद्रिका लाने वाला कौन है मुद्रिका लाने वाला कौन है तो हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया था जानकी मैया को राम कथा सुनाना शुरू कर दिया था अब दुआ नंबर कौन सा है 12वां रख लो सुंदरकांड दोनों हाथ उठाओ ऊपर बिल्कुल सीधे दोनों हाथ उठाओ और एक बार जयकारा लगा महावीर को पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे मुझे दिखाई दे रहे हाथ उठा लो कोई हाथ ना उठाओ तो पड़ोसी बगल में गुदगुदी कर दी हाथ उठाओ ऊपर मिलके जयकारा लगाओ हर हर मिलके बोलो ताली बजा के अरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम 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 कहत सुनते आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी बोलो श्री राम जय राम जय राम 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 दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे हरे राजीव नयन बोले ओ राजीव नयन बोले मधुबरी पानी आओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हाँ पहले ही कहा था हाथ उठाने में ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं बाकी सब चलेगा ऊपर मिटा के हाथ कहिए अरे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हनुमान जी महाराज को देख रही जानकी मैया ऊपर नीचे ये कौन राम कथा सुना रहा है इतनी सुंदर राम कथा कहने वाला कौन है हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू आगे बोले मैया राम कथा तो सुंदर है लेकिन कहने वाला बिल्कुल बंदर है आगे हनुमान जी बोले शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के घर त्याग भये बनवासी पितु की आज्ञा सिर उधर के और लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी खल भेष भिक्षु का धर के खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के अरे बड़ा दुख पावे हो बड़ा दुख
बिल्कुल सीधे। आज की रात जिसके हाथ इतने ऊपर वो उतना ही सुपर। दोनों हाथ ऊपर और मिलके गाओ 1 2 3 4। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेश लायो। अरे और संग लायो, ओ और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। सोई अंगूठी नीचे डाल दी जानकी मैया की गोद में। जानकी मैया बोली जो कथा कहने वाला मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी महाराज सोई कूद पड़े ऊपर से नीचे जानकी मैया की गोद में, और बहुत छोटे से बिल्कुल। और आज जहाँ उसमें वाल्मीकि रामायण में उनमें प्रसंग आता है अन्य कथाओं में कि जानकी मैया चित्र में भी किसी बंदर को देख लेती डर जाती थी। इतना कोमल हृदय था जानकी मैया का, बहुत डरती थी बंदर से। हाँ, बंदर से बहुत जल्दी डरती थी। पीछे बातें ना करें, सब बच्चे बैठ जाए, भाई काय को बात कर रहे हो। डरती नहीं, डर जाती थी जानकी मैया। और जानकी मैया की गोद में जब हनुमान जी महाराज कूदे छोटे से थे तो जानकी मैया मुंह फेर के बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैया तुमने सही मुख फेर लिया है, मैं मुंह देखने लायक नहीं हूँ। मैं निकल से जाते थे, मेरा मुंह देखोगी तो अशुभन होता है मेरा मुंह देखना, इसलिए अच्छा किया तुमने मुख नहीं देखा मेरा। हनुमान जी महाराज की ये दैन्यता है। लेकिन कहते माँ सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ, तुम्हारी खबर सुध लेने आया हूँ। जैसे ही करुणा निधान नाम लिया सोई जानकी मैया को विश्वास हो गया। बोल हनुमान जी महाराज की। नोट एट दी पॉइंट, पहले का जो समय था पत्नियां अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, नहीं लेती थी, हैं? कैसे भी करके बोलती थी, कुछ भी कहती थी। राजेश के पापा सुनने ना होगा, हाँ नीरज के पापा कितने कर गए हैं? कैसे भी काम चलाती थी। कछु माता तो ऐसी थी वो नाम नहीं वैसे नहीं बोलती तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी करके काम चला लेती। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, समय बदला और पति पत्नी के कोड वर्ड होते हैं अलग अलग, सबके अपने 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 नाम रख लेती है। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, इस वजह से आज के समय में ले लेती है, वो एक अलग बात है, ठीक है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अलग अलग अपने अपने कोड वर्ड रख लेती है। कोई किसी को बोलती है बाबू, हाँ कोई किसी को बोलती है सोना, कोई सोनू, कोई हवी। हाँ पहले तो उन्हें एक बात और सुनी होगी, पहले लोग कहते, सब जो जानते हैं बुजुर्ग भी बैठे हैं चाचा ताऊ, के प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि प्रेम पहले अंधा था, वो तोतला भी हो गया है। पत्नी रूठ जाए कैसे न मानेगी, कछु कर ले चाहे, जब तक बा को पति ने कह दे बाबू ने थाना थाया, जब तक नहीं मानेगी कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। जब तक तोतला नहीं बन जाएगा जब तक नहीं मानेगी। देख लो कैसा समय विचित्र आ गया। ये करुणा निधान नाम जो था राघव का, ये कोई ऐसा नहीं बन गया था, ये जानकी मैया को गौरा मैया ने दिया था नाम। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावर, ये केवल राम जी को पता था या जानकी मैया को पता था। बोल हनुमान जी महाराज की। कप के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। बोलो सीताराम भगवान की। खोलो अपना अपना सुंदरकांड 13वां मधुआ।
अरे हर जन जान प्रीत अधिकारी सजल नयन पुल कावल गाड़ी सूरज विरज जलद हनुमान भयउ तात मोहि कहु जल जाना अब कहु कुशल जाओ बलिहारी अनुज कहित सुख भवन खरारी अरे गोमा बाल राही कपड़े देव नवीन राही सजवान सेवक सुखदाय कहो कुसुम करत रघुनायक भारी आय ना दो निवन विचार देख परम रहा कुल सीता बोला कपड़ संग नीता मान भगवान समेत दूरी ग्रहण लेता जन जननी मानव जिय ऊना तुमते प्रेम राम के दूना मंगल भवन अमंगल हाय तब सुनत रथे जरि बिहारी हरे रघुपति कर संदेश अब सुन जननी हर धीर अस कहे कप गद गद भयो हरे बिलोचन नीर लखन सिया राम जय राम जय प्रभु राम जय जय राम कहो राम वियोग तब सीता को कहो सकल बहे विपरीता तब करिक जल मनाओ चितान कालिका समझ सचिदान हर कुमल विपिन कुंद मन सरसा बारिद तपत तेल जन बरसा हित रहे करत गई तेरा रज स्वांत समझ बद समीरा कहे हुते कछु दुख गत होई काय कहो यह जान न कोई भक्त प्रेम कर मम हरि तोरा जान पिया है को मन मोरा सो मनु सदा रहत तोहि पाई जानो प्रीत रस इतने पाई प्रभु संदेश सुन तब जय मगन प्रेम तन सुन नहीं तेरी कह कप हृदय धीर धर माता सुर राम सेवक सुख दाता और आनो रघुपति प्रभु साई सुरवम बचन करो कदराई हरे निश्चर कर पतंग सम रघुपति भान तृषाना जननी दया धीर धर करे निशाचर चारु लखन सिया राम जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम जानकी मैया से हनुमान जी महाराज कह रहे मैया बिल्कुल दुखी मत हो तुम और जितना दुखी तुम हो इतने ही दुखी राघव है राम जी भी इतने दुखी हैं। जानकी मैया बोली मुझे लगता तो नहीं है ऐसा, अगर ऐसा होता तो इतने दिन हो गए मेरी सुध क्यों नहीं ली, मुझे अब तक क्यों नहीं बुला लिया अपने पास, मुझे लगता नहीं है राघव भी मुझे ऐसे ही याद करते होंगे। अरे जो रघुबीर होत सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि हुए जानकी तब बरूद कह जा धान की। अबई मात में जाऊ लभाई प्रभु आय नहीं राम दुआई, जग देवत जननी धरुधीरा अब नहीं कहते हैं रघुबीरा। निश्चल मार तो ले जाए ते ऊपर नारदास जसवई है कम तब में समान आजाद धान अटपट बलवाना। ओरे रे परम दे आदर का प्रकट की नहीं दे कर भूला कार शरीरा नमर भयंकर तुमर वीरा। सीता मन भरोस तब भयो पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो, मंगल भवन अमंगल हारी सब सुरत रत अजर बिहारी। महाराज हनुमान जी महाराज जानकी मैया से कहते मैया मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो ऐसे रावण की क्या चलती है, हजारों रावण आ जाता उनको मार करके तुम्हें लेके जाता मैं, लेकिन क्या करूं प्रभु के आदेश नहीं है ना इस वजह से। अब चिंता मत करो, बहुत जल्दी राम की अगाध वानर सेना आएगी और तुम्हें सम्मान सहित लंका से मुक्त करा के ले जाएगी। हनुमान जी महाराज कैसे छोटे से, जानकी मैया बोली अच्छा बेटा यही बात है, तो एक बात बता, बोले पूछो कि राम जी की सेना में सब तेरे जैसे ही हैं। हनुमान जी महाराज बोले काय को इंसल्ट कर रही हो, हम सबसे सीनियर है, राम जी की सेना में हम सबसे सीनियर है। जानकी मैया बोली है वो कल्याण तो जैसे ही सीनियर है तो और कैसे होंगे बेटा, ऐसा तू जा, रावण मर गो लंका फंका सब मर गई सब है वो काम, तू जा मैं मुक्त है गई। हनुमान जी महाराज बोले मैया ऐसे क्यों बोल रही है, और हनुमान जी महाराज ने देखा बोले हम तो छोटे बने बैठे तो ही कलक भूजरा आकार शरीरा समर भयंकर, महाराज विकराल स्वरूप हो गए हनुमान जी महाराज। जानकी मैया जब से देख रही थी ऐसे, फिर देखने लग गई ऐसे, करपुटियों से पसीना टपकने लगा, बोले मैया ये छोटका रूप है और बड़का दिखाऊंगा, बेटा विश्वास हो गया तू जल्दी छोटा हो जा, भरोसा हो गया मुझे है?
हनुमान जी महाराज नीचे आ गए, चरणों में गिर गए, बात बोले माता आप ये ना सोचे कि मुझे अभिमान हो गया है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। ए मैया, शाखा मृग कहते बंदर को, हम तो बंदर हैं, एक पेड़ पर चढ़ जाएं और एक पेड़ की डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा दे तो अपनी पीठ को अपने आप थपथपा लेते हैं। हमने इतना बड़ा महान कार्य कर लिया। हम तो शाखा मृग हैं मैया, बंदर हैं, लेकिन तुम नहीं जानती हो हम छोटे बंदर जरूर हैं, लेकिन जिस पर रघुनाथ की कृपा हो जाती है, जिस पर रघुनाथ कृपालु हो जाते हैं, तो छोटा सा सर्प का सपोला भी गरुड़ को खाने की ताकत रखता है। जबकि गरुड़ का भोजन है सर्प, लेकिन जब राम जी कृपा कर दें तो वो सपोला भी, सांप का बच्चा भी बड़े विकराल गरुड़ को खा सकता है। मैया आप चिंता मत करो। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल मन, अरे प्रभु प्रताप ते गरुड़ है खाए परम लघु ब्याल। सीता जी के मन को संतोष हो गया। अरे मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बलशानी। अरे आशीष दीन राम की जाना कोई तात बल सीन निराला। जानकी मैया ने देखो प्रसन्न होकर कैसा अद्भुत वरदान दिया हनुमान जी महाराज को। अरे अजर अमर गुण निर्देशित हो बहुत रघुनायक छो। प्रभु अज सुन काना ले बड़ी प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाइस पद सीसा बोला बचन जोर कर कीसा। अब कद कष्ट भयो है माता आशीष तब अमोघ विद्या था। सुनो मात मोए अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुन सब सुन सुन करे पिपिन रखवारी परम सुभट रजनी कर भारी। दिन कर भय माता मोहे नाई जो तुम संग मानो मन माई। हनुमान जी महाराज बोले मैया तुम बड़ी भोरी हो। जानकी मैया बोली ना बड़े बड़े बलनकारी राक्षस रहते हैं वाटिका में, बेटा सावधानी पूर्वक जाना। हनुमान जी महाराज बोले तुम कितनी सीधी साधी, अभी अभी तो अजर अमर होने का वरदान दिया, इतनी जल्दी भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई तुम। हनुमान जी महाराज कहते मैया तुमने हमें सुत कहा है ना, सुत कहा है तो ये समझ लो हमारा जन्म हुआ है। और मैया जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें भूख लगती है, जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें भूख लगती है। जब भूख का नाम सुना तो ऊपर सूर्यदेव के पेट में दर्द शुरू हो गया। बोले मुझे ही टारगेट बनाएगा, पहले एक बार खा गया था मुश्किल से छोड़ा था, अब की बार छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब देखो जानकी मैया कह रही बेटा सावधानी पूर्वक जाना। हनुमान जी महाराज बोले चिंता मत करो मैया, ऐसे राक्षसों का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। देखे बोध बलन पोन कपे कहियो जान की जान। रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर पल खाओ लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे चले ना सिर बैठे बागा पलका स्तर तोरे लागा रही तना बद बद बकवारे कछ मारे कछ जाए पुकारे। आते काबा कभी भारी भय सुख बाटिकार जारे खाइस पर अरु बिन पुकार अच्छा मर्दन माहे डारे। सुंदापन पठई बटना नाच रहे देख कर जीव हनुमाना सबर नीचर कपिल संगारे कहे पुकारा तो कछु न मारे। बट भय अच्छ कुमारा चला संगले उनका कबाल आवते बटवे गज आईने बात महाधुन गरजा। बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने कछु लातन दे मारे महाराज, कछु ऐसे पकड़ ले, बंदर की आदत होती है एक राक्षस इतने पकड़ो गर्दन एक इतने पकड़िए मोहरा गड़ दो ऐसे करके। कछु धूल में इकट्ठे करके धूल इकट्ठी कर ली और कोई पकड़े और धूल के ढेर में घुसते भीतर, ये स्थिति कर दी हनुमान जी महाराज ने। अब सारे राक्षस भागे, देखो कितनी विचित्र चौपाई है इसमें। राक्षस भागे, अब भाग रहे तो हाँप रहे, भाई भागेगा तो हाँपेगा, अब हाँपेगा तो फिर बोलने में दिक्कत होगी, उसे बोल नहीं पाएगा एक साथ। तो देखो चौपाई तुलसीदास कितनी सुंदर लिखी है। जब भाग रहे हैं, भागते भागते रावण के पास पहुंचे, हाँप रहे तो कह रहे महाराज नाथ, फिर हाँप गए आबा एक कपे भारी।
दो दो अक्षरों की इसमें संयुति है। नाथ एक आवा कपे भारी तेह अशोक वाटिका पुजारी। कितना सुंदर दिया है महाराज। अब देखो कछु मारे कछु मरदेश कछु मिले से धर दूर कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट भल भूर। महाराज सारी दैत्य राक्षसनियां घबराने लग गई। सारी लंका में हाहाकार मच गया, त्राही मच गया। सारी भागी मंदोदरी के पास, राक्षस भागे पहरेदार भागे पर रावण के पास। सारी निशाचरी जो है सब रो रही है, सब घबरा रही है। वो कह रही है कछु मत पूछो, अरे जुल्म करे डारो सितम करे डारो, अरे जुल्म करे डारो सितम करे डारो। और जो पीछे माताएं बैठी जिनको नाचना हो वो नाच ले। नीरज मम्मी ने कह दी नाच ले, फिर नचाई। हाँ सब नाच रही हो भैया का बिठाड़ी है के अपने आप। तेरी बगिया में जुल्म करे डारो, कहना बगिया में जुल्म करे डारो, बगिया में जुल्म करे डारो, मेरा बगिया में जुल्म करे डारो, जुल्म करे डारो सितम करे डारो, जुल्म करे डारो सितम करे डारो, जुल्म करे डारो गजब करे डारो, जुल्म करे डारो गजब करे डारो। तेरी बगिया में जुल्म करे डारो, मेरा बगिया में जुल्म करे डारो, बगिया में जुल्म करे डारो। आगे दोनों हाथ तालियों की सेवा करते हुए जाओ। 1 2 3 अरे जाने बाग को बाली मारो, तेरी बगिया में जुल्म करे डारो, बगिया में जुल्म करे डारो, बगिया में जुल्म करे डारो। अरे बड़े 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 राक्षस मारे, बेटा राक्षस मारे, बड़े बड़े योद्धा मारे, योद्धा मारे, बड़े बड़े योद्धा मारे, बेटा योद्धा मारे, हल्काए जन भाग्य हो जाए
खाए जन बाबे हो जावे दीदी बाबे हो जावे बड़े बड़े योद्धा संघारे योद्धा संघारे बड़े बड़े योद्धा संघारे योद्धा संघारे अरे अक्षय को मार गिराए तेरी बगिया में जुलम दरदारे तेरी बगिया में जुलम दरदारे तेरी बगिया में जुलम दरदारे बोलो बालाजी महाराज की जय। जिन्होंने हाजिरी लगाई है उनके लिए एक बार ताली बजा दो जोरदार ताली का सभी। हाँ अब सस्तालों की बार जिन्होंने नहीं लगाई उनका नंबर ध्यान रखना। तैयार हो जाओ कमर कस के महाराज। कछु पारे कछु मर देश कछु मिले धर धूर कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरे। दुआ नंबर 18 बोले सभी। महाराज रावण ने अपने सबसे बलंकारी पुत्र मेघनाथ को भेजा। अरे सुन सुत बदलंकेश रिसाना पठेश मेघनाथ बलवाना मारे जन सुत बांधे उताई देखे कपे कहा कर आही चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा कप देखा दारुण भट आवा कटकटाए गरजा अर्धावा अत विशाल तर एक उपारा बिरथ की लंकेश कुमार रहा महाभरता के संगा गए गई कवे मदई निज अंगा तिनई निपात हाथन बाजा बरे बिजुगल बनाऊ गज राजा भटका मार चढ़ा तर जाई ताई एक क्षण मूर्छा आई भट बहुर कीने बहु पाया जीत न जाए प्रभंजन जाया ब्रह्मस्ते साध मन कीन विचार जो न ब्रह्माचर मानो महिमा मिटई अपार। महाराज मेघनाथ की पार नहीं जब पड़ी हनुमान जी महाराज ने उसका रथवत तोड़ दिया ऐसी मुष्टिका मारी एक बार को मूर्छित कर दिया मेघनाथ। जब उसकी पार नहीं पड़ी तो उसके पास एक विचित्र अस्त्र था ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। ब्रह्मांड में उससे ऐसा कोई अस्त्र नहीं है उसने उसको चला दिया। इतनी भी विपरीत परिस्थिति हो फिर भी ब्रह्मास्त्र का संधान निषेध बताया गया है शास्त्र में लेकिन इस राक्षस ने तो उसको चला दिया। महाराज हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी की आन रखने के लिए ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र में बंद गई। बोल बालाजी महाराज की सब गांव मिलके। अरे कथा राम की होए जब तक कथा राम की होए अरे हनुमत जपे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होए हनुमत जपे रहो आसन पर जब तक कथा ब्रह्मवान कपि कहते मारा संहारा